इमरान खान साहब और पीटीआई का एक कमाल है कि ये रोज़ाना कोई ऐसा बयान दे देते हैं, कि सुनने वालों के और देखने वालों के छक्के छूट जाते हैं। और इंसान ये बड़ी देर तक सोचता रहता है क्या 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 ऐसा भी हो सकता है। तो कल भी एक इसी किस्म का बयान आया था और उस बयान की वजह से पूरी कौम कल से वर्ता है हैरत में है। मैं भी हैरान हूं कि क्या ऐसा भी हो सकता है, क्या यह भी मंतक हो सकता है। और ये मंतक बयान करने वाले लोग अच्छे बड़े पढ़े लिखे लोग हैं। इसमें जुल्फी बुखारी साहब इंग्लैंड में रहे हैं और बहुत तवील अरसा इंग्लैंड में रहे हैं, और जब वो इस किस्म की बात करते हैं तो उसके बाद फिर क्या जवाब रह जाता है। बयान क्या, आप जरा मुलाहिजा कर लें। जो भी बड़े बड़े डोनर्स आए हैं पाकिस्तान के अंदर, कई रॉयल फैमिलीज, जीसीसी के रॉयल फैमिलीज आए हैं, कई पर्सनल लोग आए हैं, उनको हेलीकॉप्टर फैसिलिटेशन, चाहे फ़ौज हो चाहे कोई भी हुकूमत हो, पंजाब की या फेडरल की या केपी की, सब ने उनकी फैसिलिटेशन की है हेलीकॉप्टर्स लॉजिस्टिक्स के हवाले से। तो जिस इंसान ने सबसे ज़्यादा पैसे जमा किए हुए हों सैलाब में, तो क्या उनको फैसिलिटेशन केपी गवर्नमेंट या पंजाब गवर्नमेंट या कहीं और से नहीं मिलनी चाहिए? 75 साल तारीख में जिसमें 52 साल उसकी स्टारडम के हैं, दुनिया में इतनी बड़ी इज्जत अल्लाह मियाँ ने किसी को नहीं दी है। फिल्म स्टार आप देख लें, पॉलिटिशियन देख लें, आप स्पोर्ट्समैन देख लें, अल्लाह मियाँ ने इज्जत दी है एक वाहिद चीज़ में, वो उनकी फाइनेंशियल इंटेग्रिटी है। दुनिया भर में अमेरिका से लेके यूरोप तक और यूरोप से लेके मिडिल ईस्ट तक एक बंदे के ऊपर लोग खड़े होंगे, वो इमरान खान है। तो आप जुल्फी बुखारी साहब को देखें और इफ्तिखार दुरानी साहब को देखें, ये दोनों बड़े ज़बरदस्त लोग हैं। दुरानी साहब के साथ मेरे बड़े अच्छे तल्लुकात हैं और बहुत ही सेंसिबल पढ़े लिखे आदमी। और बल्कि जब ये प्राइम मिनिस्टर के मशीर होते थे तो इनकी गुफ्तगू की वजह से या फिर इनका मेरिट पे काम करने की वजह से इनको हटा भी दिया गया था। लेकिन जब ये इस किस्म की बात कर रहे हैं तो बड़ी ही हैरत होती है कि इतने सेंसिबल लोग, इतने पढ़े लिखे लोग, और फिर जुल्फी बुखारी तो बरतानिया के अंदर रहे हैं, लंदन में रहे हैं, उनका ये व्यू है कि अगर इमरान खान साहब ने 13 अरब रुपए सैलाब ज़दगान के लिए इकट्ठे कर रहे हैं तो अब उनका हक बनता है कि वो सरकारी हेलीकॉप्टर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पहली बात तो ये है कि वो 13 अरब रुपए हैं कहाँ सर? अगर तो वो कौमी ख़जाने में जमा हुए हैं तो फिर तो बात हो सकती है, और अगर वो आपके ज़ाती ख़जाने में जमा हुए हैं तो उसका हिसाब कौन देगा, ये भी एक सवाल है। दूसरा ये फरमाइएगा कि अगर वो कौमी ख़जाने में भी जमा हो गए हैं तो क्या इसके बाद आपको राइट मिल जाता है कि आप सरकारी हेलीकॉप्टर इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो हेलीकॉप्टर जो इंटाइटल नहीं है आप जिसके लिए, या फिर आप सरकारी हवाई जहाज़ उसके बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं तो फिर मेरा ख्याल है क्योंकि 13 अरब रुपये आपने जमा किए हैं तो 4 टैंक भी मिल जाने चाहिए आपको। आप उन टैंक्स पे चढ़ के आप बमबारी भी कर सकते हैं। फिर आपको कुछ तोहफे भी दे देनी चाहिए और कुछ जंगी जहाज़ भी दे देने चाहिए, और फिर नेवी का एक बड़ा जहाज़ भी आपके हवाले कर देना चाहिए जिसमें आप दोजे भी हों, ताकि आप दोजों में बैठ के समंदर की सैर भी कर सकें। ये मुझे बताइए कि क्या जस्टिफिकेशन है कि आपने 13 अरब रुपये जमा कर लिए हैं सैलाब ज़दगान के लिए, और उसके बाद अगर आप हेलीकॉप्टर सरकारी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फिर किसी को उस पर रुकावट नहीं डालनी चाहिए। कुछ अजीब सी मंतक है, अजीब सी बात। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु, जिनका जिक्र बार बार इमरान खान साहब करते हैं कि जब उनसे दूसरी चादर का हिसाब मांगा गया तो उन्हें चादर का हिसाब देना पड़ा। या अगर इस मंतक को मान लिया जाए इमरान खान साहब की या पीटीआई की, तो फिर तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु को यह कहना चाहिए था कि मैं तो दुनिया की पहली सबसे बड़ी इस्लामी रियासत का खलीफा हूँ, लिहाजा एक चादर क्या मैं 18 चादरें भी ले लूँ तो क्या फ़र्क पड़ता है। फिर तो आपको ये मिसाल देनी चाहिए थी। और अगर फ़र्ज़ करें कि ये इस मिसाल को मान लिया जाए जो जुल्फी बुखारी साहब और इफ्तिखार दुरानी साहब फरमा रहे हैं, तो फिर तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस बात का जिसका हवाला बार बार इमरान खान साहब देते हैं कि तुमसे पहले जो कौमें इसलिए तबाह हो गई कि वहाँ पे बड़े आदमी के लिए कानून कुछ होता था, छोटे आदमी के लिए कानून कुछ और होता था। तो वहाँ पे ये भी कहा जा सकता था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाउस बिल्ला ये भी कह सकते थे कि भाई हम तो बनु हाशिम में से हैं, उसमें से अगर किसी ने कोई ऐसा काम कर भी लिया तो उसे माफ़ी मिल जानी चाहिए। आप देखें मिसालें आप क्या देते हैं और उसके बाद आपका कंडक्ट क्या है कि जब आप पे पड़ती है तो आप उसका ऐसा को मंतक निकालते हैं कि जिस पे इंसान को अपना सर पीटने पे मजबूर हो जाता है इंसान कि ये क्या बात कर रहे हैं, किस तरह बात कर रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे एक प्रोफेसर के बारे में ये कहा जाए कि क्योंकि उसने 25 साल पढ़ाया है लिहाजा अब अगर उसका बेटा नकल कर ले तो क्या फ़र्क पड़ता है। या एक बैंक मैनेजर के बारे में ये कह दिया जाए कि इस बैंक मैनेजर ने इस बैंक के अंदर
25 अरब रुपए जमा किए, 25 अरब रुपए डिस्ट्रीब्यूट किए, ये 25 साल मुसलसल काम करता रहा। लिहाजा अगर ये 4-5 करोड़ रुपए खा भी जाता है तो क्या फ़र्क पड़ता है। ये बिल्कुल इसी तरह एक चौकीदार के बारे में ये कह दिया जाए कि चौकीदारी करता रहा पिछले 30 साल, और इस दौरान अगर इससे 2-4 फेंसे निकाल के या कुछ दरवाजे निकाल के या कुछ फ्रिज निकाल के चोरी कर भी लिए या बेच भी दिए तो क्या फ़र्क पड़ता है। और या ये भी कहा जा सकता है कि क्योंकि ये भैंस है, ये रोज़ाना दूध देती थी और इसने इतना दूध दिया, अब इसने अगर अपने मालिक को सींग मार भी लिया तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो सर अगर ये मंतक है तो फिर तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान को खुदा हाफिज़ी कह देना चाहिए कि इतनी बड़ी पार्टी और उसके इतने बड़े बड़े पढ़े हुए लोग और आला क्वालिफाइड लोग और फॉरेन क्वालिफाइड लोग, बाहर से आए हुए लोग ये कह रहे हैं कि सर क्या फ़र्क पड़ता है अगर 13 अरब रुपए जमा किए हैं तो इस साइड से अगर वो सरकारी हेलीकॉप्टर इस्तेमाल भी कर रहे हैं तो उनके खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। क्या मंतक मानती है जी वैसे ये बात? मुझे बताइए कि अकल में आती है ये बात कि ऐसी बात भी की जा सकती है। और ये आप लोग कहाँ से आए हो? आप लोग इंग्लैंड से आए हो, उस इंग्लैंड से जिसका जिक्र बार बार इमरान खान साहब ये कहते हैं कि जब वहाँ पे फलां वजीर पे करप्शन का केस लगा या करप्शन का इल्ज़ाम लगा तो वो घर से बाहर नहीं निकल सका, उसकी फैमिली ने उसको डिसोन कर दिया। लोगों ने उससे कहा कि तुम क्या हो, तुम्हें किस काम के लिए भेजा गया था, तुमने क्या किया। बल्कि वो ये भी कहते हैं कि जब वो बस में सवार होता था तो सवारियां नीचे उतर जाती थी कि हम इस करप्ट के आदमी के साथ नहीं बैठेंगे, और जिस मोहल्ले में रहता था वहाँ से लोगों ने नकल मकानी शुरू कर दी कि हम एक करप्ट आदमी के हमसाए नहीं हो सकते। आप मिसालें ये देते हैं और दूसरी तरफ आपका अपना किरदार क्या है कि आप ये कह रहे हैं कि 13 अरब रुपये जमा किए हैं तो हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने में क्या हर्ज है। तो मेरा ख्याल ये कि बरतानिया के उन तमाम वज़रा या उन तमाम वज़रा आज़म जिनका आप जिक्र करते हैं उन सबको भी ये कहना चाहिए था कि भाई साहब हमने तो बड़ा काम किया है, लिहाजा उसके बाद अगर हमने होटल का कमरा ले लिया या फिर हमको बिल खा गए या फिर हमने कोई गलत बात कर दी या फिर हमने कोई टैक्सी की ओवर बिलिंग कर दी या फिर हम कोई सरकारी फर्नीचर ले गए या फिर हमने अपने ज़ाती घर के अंदर पेंट करवा लिया या अपना लॉन गवर्नमेंट के पैसों से ठीक करवा लिया या फिर अपने बच्चे की फ़ीस सरकारी ख़जाने से दे दी, तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है। तो फिर तो ये होना चाहिए था, फिर ये अमेरिका के अंदर भी होना चाहिए था, फिर जापान के अंदर भी होना चाहिए था, फिर बरतानिया के अंदर भी होना चाहिए था, और फिर उस जर्मनी के अंदर भी होना चाहिए था जिसकी सरहद जापान से मिलती है। तो अगर आप इसको माने तो फिर मेरा ख्याल है पूरी दुनिया की तारीख को या कम अज़ कम ईमानदारी की तारीख को नए सिरे से लिखना पड़ेगा। फिर हमें पूरी दुनिया का चार्टर बदलना पड़ेगा। फिर इमरान खान साहब को ये जो सहाबा कराम की मिसालें दी जाती हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसालें दी जाती हैं तो फिर ये मिसालें बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि ये मिसालें इस नैरेटिव के साथ मैच नहीं करते कि क्योंकि हमने 13 अरब रुपये इकट्ठे कर लिए हैं लिहाजा हम सरकारी हेलीकॉप्टर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिर मेरी दरख्वास्त आपसे ये है कि आप गवर्नमेंट से 4 टैंक भी ले लें और उन टैंकों पे बैठ के आप लॉन्ग मार्च कर लें, बल्कि सरकारी बारूद भी इस्तेमाल कर लें उन टैंकों में, ताकि कोई मसला बाकी ना रह जाए, कोई पीछे ना रह जाए कोई चीज़। अब इसके बाद तो यही रह सकता है, क्योंकि अगली मरतबा आप ये भी कहें क्योंकि इमरान खान साहब यूथ को गरमाते रहे हैं लिहाजा अब उनके पास पूरा इख्तियार है कि 2-4 लोगों को कत्ल भी करते हैं। तो भाई क्या कह रहे हैं आप? खुदा का वास्ता है, कोई अकल को हाथ मारें, कुछ सोच समझ के बोला करें। और यहाँ पे मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि चंद दिन पहले जो इसी हेलीकॉप्टर के साथ वाक़या पेश आया था, वो भी खैर पूरे पाकिस्तान ने देखा कि इमरान खान साहब KPK से इसी हेलीकॉप्टर के ज़रिए बनीगाला वापस आ रहे थे, तो डियाला के करीब पहुंच के हेलीकॉप्टर ख़राब हो गया। फिर उसकी हंगामी लैंडिंग करवाई गई, एमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई, और जब नीचे इमरान खान साहब आए तो उसके बाद वहाँ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। इमरान खान साहब उनके साथ गपशप भी लगाते रहे। इस दौरान गाड़ियाँ वहाँ पर पहुँची और इमरान खान साहब फिर बाई रोड बनीगाला में गए। अब सवाल यह है कि अगर आपने हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया और उस हेलीकॉप्टर के अंदर ख़राबी पैदा हो गई तो अब उस ख़राबी का जुर्माना कौन अदा करेगा, वो उसकी रिपेयरिंग के पैसे कौन बर्दाश्त करेगा। यानी हेलीकॉप्टर इमरान खान साहब इस्तेमाल करें और उसके अंदर जो ख़राबी हुई है उस ख़राबी का ख़र्चा KPK के गवर्नमेंट या आवाम बर्दाश्त करें। क्या इसकी कोई जस्टिफिकेशन है? आपके पास है कुछ इस सवाल का जवाब कि आप अगर उसे अननेसेसरली इस्तेमाल ना करते तो शायद ये वाक़या भी पेश ना आता और शायद इस तरह 4-5-6 करोड़ रुपए या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं उस हेलीकॉप्टर की रिपेयरिंग पे ना लगते। तो आप कर क्या रहे हैं?